अस्सलाम नाज़रीन, नो प्लास्टिक्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान सऊद ज़फ़र। आज हम बात करेंगे सैयद अहमद अली साहब से, जो कि CEO और डायरेक्टर हैं कंबाइंड पैकेजेस के और डायरेक्टर हैं हाई पैक इंडस्ट्रीज़ के भी। अहमद साहब का खासा तजर्बा है पैकेजिंग और ख़ासतौर पर कंटेनर्स इंडस्ट्री का, और आपकी क़ायदाना सलाहियतों की वजह से आपकी इन दोनों कंपनीज़ ने मार्केट में अपना एक मकाम बना लिया है। आज अहमद साहब से बातचीत का आगाज़ करते हैं और आज हम ख़ास तौर पर शॉपिंग बैग्स के हवाले से उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो कुछ सीरियस सवालों के बजाय, इंडस्ट्री के सवालों के बजाय एक चीज़ पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। अरे सर, माननी क्या बात। वो ये कि सुना है आपको सैयद अहमद अली जो आपका असल नाम है, इसके बजाय अहमद HD वाला कहते हैं। इसकी क्या खास वजह है कोई? बेसिकली तो जो है वो है, तो इसके पीछे एक बड़ी लंबी कहानी, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब इंडस्ट्री में आया हूँ तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की मैन्युफैक्चरिंग में जो है ना, सिर्फ बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व थी और छोटे पैमाने पे इस पे कोई काम खास होता नहीं था। सही। तो यानी आप यूँ समझें कि जो हमारे यहाँ एक वो तबका है ना, जो कि मिडिल मैन है और जो इधर उधर से चीजें लेकर प्रिंट करके और बेचता है, तो उनके लिए हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन का जो है ना वो मटेरियल एज सच अच्छा अवेलेबल नहीं था। ओके। तो मैं जब आया तो मैं इस एक्सपोजर के साथ आया कि मैं हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन अच्छे पैमाने की कोई चीज लेकर आऊँ, अच्छी मशीन लेकर आऊँ। मैंने वहां से जब शुरू किया तो वो शुरू में तो लोगों ने कहा कि जी आपने ये बड़ा बड़ा बेवकूफ़ी का काम किया है, यहाँ तो हाई डेंसिटी को खरीदता ही नहीं। लेकिन जब मैंने लोगों को एजुकेट किया कि नहीं जी, मैं आपको अच्छी फिल्म दूंगा, आप अच्छी मार्केट क्रिएट कर सकते हैं, तो आहिस्ता 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 मार्केट डेवलप होनी शुरू हुई। लोगों ने मुझसे माल खरीद के प्रिंट करके बेचना शुरू किया। तो वो करते करते वो नाम, अपना असल नाम कहीं रह गया और लोग जो है वो अहमद को जो है अहमद HD वाला के ही नाम से जानने लगे। अच्छा अहमद साहब, चलें हम तो आपको खैर अहमद से ही पुकारेंगे, अहमद के नाम से। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका खासा तजर्बा है प्लास्टिक्स के हवाले से, ख़ास तौर पर जो शॉपिंग बैग्स की प्रोडक्शन है, आपकी नज़र में ये जो आए दिन शॉपिंग बैग्स की फ़रोख्त पर पाबंदी लग जाती है हमारे मुल्क में, और इसके फिर ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे महंगे आइटम्स यानी कि कॉटन बैग्स हो गए, आपकी वोवन पॉलीप्रोपिलीन कोटेड बैग्स हो गए, या नॉन वोवन बैग्स हो गए, वो सामने लाए जाते हैं। ये क्या ठीक है अमल आपकी नज़र में, या फिर आपके ख्याल में जो 30 माइक्रोन थिकनेस या फिर बायोडिग्रेडेबल एडिटिव अगर मिलाया जाए प्लास्टिक बैग्स में, तो फिर ये सही रहेगा? देखिए, इसमें जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको जो है वो पीछे लेकर चलूंगा। जब 1980s में प्लास्टिक एक इमर्जिंग प्रोडक्ट था, जब ये इसका ये इंट्रोड्यूस हो रहा था और मार्केट में जो है वो इसकी इंडल्जेंस हो रही थी, उस वक्त सिलसिला ये था कि एक स्लोगन था, प्लास्टिक इज फैंटास्टिक। ओके। अच्छा, प्लास्टिक इज फैंटास्टिक के स्लोगन के पीछे सबसे बड़ी वजह उस वक्त भी एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस थी। अच्छा, प्लास्टिक जो है उस जमाने में एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि इसने रिप्लेस करना था पेपर बैग्स को, जो कि नतीजा बनता है डिफॉरेस्टेशन का या ट्रीज के कटिंग का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कि वो चूंकि उस जमाने में क्या, वो खैर आज भी लोगों की नज़र में जो है वो एक अच्छा अमल नहीं है और उसकी वजह से जो है वो एनवायरनमेंट का मामला खराब होता है। तो उस वजह से जो है वो अब प्लास्टिक इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो है वो पेपर बैग्स का जाहिर सी बात है कि एक बड़ा कट डाउन हुआ और लोग इस तरफ आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मसला खराब है वो ये है कि प्लास्टिक इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन बिहेवियर है ना, जो कंज्यूमर बिहेवियर है, उसने चूंकि इस प्रोडक्ट के साथ जस्टिस नहीं किया, उसने इस प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको मिसयूज किया, जिसकी वजह से वो जो है वो सेवरेजेस की ब्लॉकेज का भी जरिया बना, जिसकी वजह से वो सी और मरीन लाइफ के लिए भी एक थ्रेट बना। तो जो ये लोगों की गलतियों की वजह से जो कुछ भी हुआ, इसकी वजह से लामवाला वो प्रोडक्ट बदनाम हुआ। अच्छा, उस प्रोडक्ट के बदनाम होने की वजह से लाजमी सी बात है कि इस फील्ड में 1980s के बाद ये जिस तेजी से और जिस इमर्जिंग सिचुएशन से आगे बढ़ा,
तो लोगों ने एक बड़ी कसीर इन्वेस्टमेंट की इस प्रोडक्ट के पीछे, बहुत लोगों ने बड़ा पैसा लगाया, और ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट हुई बल्कि इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत कसीर लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली। तो एक मकसद मेगा इंडस्ट्री के तौर पे ये सामने आई, और आज भी दुनिया में आप जहाँ पे भी देखें तो एक बड़ी मेगा इंडस्ट्री है प्लास्टिक्स। तो वो तमाम चीजें जो है ना वो मकसद काफी अहमियत की हामिल थी, और उसको एकदम जो है वो एक लॉबिंग के थ्रू जो है वो इन्होंने उसको बाहर करने की कोशिश। अच्छा, दुनिया में जो है ना, जो पाकिस्तान के हवाले से एक अफसोसनाक बात है, दुनिया में आप किसी भी चीज को खत्म करने जाते हैं ना तो यू फेज इट आउट। सही। आप यकदम आके जो है ना नहीं कहते कि जी कल से बंद हो जाएगा, क्योंकि एक चीज के पीछे इंडस्ट्री खड़ी हुई है, इंडस्ट्री के पीछे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट खड़ी हुई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, लाखों लोगों की एम्प्लॉयमेंट खड़ी हुई है। यू कैन नॉट फिनिश इट ओवरनाइट। बिल्कुल। इसको फेज इट आउट कर सकते हैं आप लोगों से। मकसद लोगों के पास जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, वो उनको वो मौके दे सकते हैं, जो कि हम पिछले 2 साल से, मैं चूंकि ऑल पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से भी वाबस्ता रहा हूँ, और हमने हर फोरम पे जो है इसको फाइट किया कि ठीक है, आपको अगर एक चीज से प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशंस हैं, आप इंडस्ट्री को साथ बिठाएं, इंडस्ट्री आपको सॉल्यूशन देगी। और हमने उनको लामाला बहुत सॉल्यूशंस दिए, लेकिन वो आपको पता है हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से काम करती है, वो तो हमारे यहाँ स्टांस यही है कि जी इसको एक दिन में बंद करें और खत्म करें। सही है। अच्छा, एक और चीज, ये जिस तरह से दुनिया में देखा जाता है, और एक जमाना था ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का, उसका बड़ा चर्चा हुआ और कहा गया कि ये जी जमीन में घुल जाते हैं ये बैग्स और माहौल को कोई नुकसान नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है कि ये ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बैग्स 100% डिग्रेड हो जाते हैं, या फिर हमारी मालूमात तो ये हैं कि शायद कुछ फ्यूम्स होते हैं या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो तहलील होने से, यानी मिक्स होने से या डिग्रेड होने से रह जाते हैं, जो शायद इंसानी आंख नहीं देख पाती? देखिए, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल जो है ये प्रोडक्ट जो है बाय द टाइम कंट्रोवर्शियल हो गया। ओके। अच्छा, कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि इसका क्लेम ये था कि ये एक ऐसा एडिटिव है जो कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है, जिसकी वजह से प्लास्टिक होता है, उसको ये बतदरीज ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद जो है उसको मुख्तलिफ यानी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होकर शायद पानी की सूरत में चला जाता है, और कार्बन जो है इसी तरीके से ऑक्सीजन के साथ फॉर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में चली जाती है और ये डस्ट हो जाता है। अच्छा, ये तो बेसिकली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका क्लेम है। ओके। अब इसके पीछे जो दूसरा मसला है, लोग कहते हैं कि जी ये बात हकीकत नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये फ्रेगमेंट हो जाता है और माइक्रो प्लास्टिक्स में जो है ना वो डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब मसला, अब इसमें 2 चीजें हैं। अब मैं फिर चूंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री से ताल्लुक है, मैं चूंकि इस मुल्क में रहता हूँ और मेरा इस मुल्क से ताल्लुक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? हमारे यहाँ एक मेजर मसला ये, हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा मसला है वेस्ट मैनेजमेंट का। बिल्कुल। वेस्ट मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से जो है ये प्लास्टिक्स जो हैं वो किसी तरीके से सीवरेज लाइंस तक पहुंच जाते हैं और फिर सीवरेज लाइंस के ब्लॉकेज का सबब बनते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ कचरा वैसे भी नहीं उठाया जाता, और जब ये इस तरीके से सीवरेज लाइन की ब्लॉकेज का हिस्सा बनते हैं, तो इसके लिए तो चाहे वो माइक्रोप्लास्टिक में तब्दील हो जाए या फ्रेगमेंट हो जाए, या वो नेचुरली जो तरीका है बायोडिग्रेडेशन का वो हो जाए, हर सूरत में हमारे यहाँ मसला वो हल होता है। सही। अच्छा, अब मैं इसको यूं कहूंगा कि ये मकसद लेसर इवल है। तो लेकिन मसला सारा फिर वही है कि हमारे यहाँ चूंकि अब एक चीज और आई थी जिसको मैं तस्करा करता चलूं कि हमारे यहाँ जो है वो फिलर, मकसद हमारे यहाँ क्या दुनिया में फिलर इंट्रोड्यूस किया गया था।
लोगों को फिलर की पीछे की साइंस नहीं पता आज तक। हमारे यहाँ इंडस्ट्री वाले तक ये साइंस नहीं जानते। लोग ये समझते हैं शायद ये प्लास्टिक को सस्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज फिर बता दें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये फिलर क्या चीज है? जो ये फिलर है जिसका केमिकल फॉर्मुलेशन CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो एक 100% डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। सही। जिसको आप आम फहम में चूना कहते हैं। जी हाँ। ठीक है। अच्छा, इतने स्मार्ट अब तो इतने स्मार्ट किस्म के फिलर्स आ रहे हैं जो कि प्लास्टिक के अंदर अप टू 70% जो है वो उसकी डोजेज इंडल्ज हो जाती है, यानी प्लास्टिक कंटेंट कम हो जाता है। प्लास्टिक कंटेंट। इस प्रोडक्ट का मेन जो मकसद था ना, वो मकसद ये था कि जो प्लास्टिक एक मेनस बनता जा रहा है ना, अब आप ये समझें कि आपके 100%, अच्छा मैं इसमें 70% में से इसका 10% चलें और इग्नोर कर देता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक कोटेड फिल्म्स होती हैं जिसकी वजह से ये इंटैक्ट रहता है एज अ ग्रैन्यूल। तो अगर आप उस 10% को हटा भी दें तो आप ये समझें कि आपका जो बैग है दैट इज 60% नॉट प्लास्टिक। बिल्कुल। एंड इट इज 60% 100% डिग्रेडेबल। सही। 60% ऑफ योर बैग इज कंप्लीटली डिग्रेडेबल। बिल्कुल। तो ये इसलिए था। अब इसकी वजह से जो है वो प्लास्टिक कंटेंट जो है वो कम हो जाता है और ये ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अब इन टर्न इसके ऊपर आप जो है वो ऑक्सो भी इस्तेमाल करते हैं तो आपका ऑलमोस्ट पूरा ही मसला हल हो जाता है। सही है। अब इन तमाम चीजों के लिए एक और बहुत अहम चीज थी जो दुनिया में हर जगह होती है कि आपके पास वेस्ट डंप्स होते हैं या जो कि आपके शहरों से दूर होते हैं जिसमें आप जो भी आपका कचरा ले जाके जो है आप डंप किया जाता है, वो डंप करते हैं। तो वो अगर वो वहां जाकर और उस सॉइल के अंदर अगर वो माइक्रो प्लास्टिक्स में तब्दील हो भी रहे हैं तो वो आपके शहरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि ऐसा हो नहीं रहा तो वो होता भी नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने हमारे यहाँ जो है वो एक और भी मैं आपको बात बताऊं कि हमारे यहाँ एक कंडक्ट हुआ सर्वे कि इंसिनरेशन प्लांट बनाए जाएं जिसमें जो है वो कचरे को जला के बिजली पैदा की जाए। बिल्कुल। क्योंकि पाकिस्तान में जो है बिजली का भी एक बहुत बड़ा बहरान है। जी। तो इंसिनरेशन प्लांट जब बनाया गया और सर्वे कंडक्ट किया गया तो आपको ये बात सुनकर हैरत होगी कि पाकिस्तान में जब उन्होंने वेस्ट डंप्स को चेक किया तो उन्होंने कहा इस वेस्ट डंप के अंदर इतना प्लास्टिक कंटेंट ही नहीं है कि जो इस इंसिनरेशन प्लांट को चला सके। यानी जहाँ प्लास्टिक कितना कहते हैं कि इतना प्रोड्यूस या इतना वेस्ट किया जाता है, वो उस वेस्ट मटेरियल में प्लास्टिक था ही नहीं। मकसद है लेकिन अप टू द लिमिट नहीं है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इंसिनरेशन प्लांट जो है जो जिसमें जाहिर सी बात है चीजें जला के वो बनाया जाता है, उसमें प्लास्टिक एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि प्लास्टिक जो है वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, उसकी भी एक वजह है। हमारे यहाँ माशाल्लाह जो गवर्नमेंट के पास एक फ्री की जो एक फोर्स टास्क फोर्स है जो स्कैवेंजर्स है हमारे, वो प्लास्टिक ले जाते हैं। यानी जो कचरा चुनने वाले हैं वो आगे पीछे हम मोहल्लों में देख रहे हैं, मेजर प्लास्टिक जो है उसको नहीं छोड़ते, वो ले जाते हैं। हमारे तो हर चीज वो ले जाते हैं तो लाजमी सी बात है वो जिसको भी ले जाते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो क्या नाम है रिसाइकल हो, क्योंकि वो उसको बेचते ही रिसाइकलर्स को है बेसिकली। ये पूरा अमल है। उसके बावजूद जो है वो हम जो है वो चूंकि हमें इस बात को, अच्छा अब हमारे यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जो एक तो समझे एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है ना जो कि प्रिंटेड शॉपिंग बैग्स हैं जो मार्ट्स और इन तमाम इदारों के लिए बनाती हैं। एक हमारे यहाँ सादा शॉपर भी चलता है जो गली के दुकान वाले, दूध दही वाले, आपके फ्रूट सब्जी वाले इस्तेमाल करते हैं। सही। अच्छा, अब वो शॉपिंग बैग जो है ना उस पे कोई लिमिट नहीं है, कोई थिकनेस की कोई, चूंकि हमारे यहाँ कोई प्रॉपर कानूनी मसवदा नहीं है। हमारे यहाँ जब एक्शन होता भी है तो हमारे पास जो है वो एक्शन जो है वो हमेशा उठा के इंडस्ट्री के ऊपर किया जाता है। जब तक आप एंड सोर्स पे चीजों को नहीं रोकेंगे तो आप इंडस्ट्री को इंडस्ट्री देखें मेक टू ऑर्डर काम करती है। जब आगे से एक चीज की डिमांड ही क्रिएट नहीं होगी तो इंडस्ट्री क्यों बनाएगी। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक बड़ी मकसद अहमियत का हामिल थी कि आप इन चीजों को जो है वो इंडस्ट्री के साथ बैठते, इन तमाम चीजों को समझते, इन तमाम चीजों का मसले का हल इंडस्ट्री देने के लिए तैयार थी।
इंडस्ट्री इस हद तक भी तैयार थी कि जो ये स्कैवेंजर्स काम करते हैं, ये अगर आपकी बॉडी काम करे तो इंडस्ट्री आपसे जो है वो वेस्ट बाय बैक करने के लिए तैयार है। अच्छा, आपने इंडस्ट्री की बात की है, इसमें मतलब अगर खुदा ना खास्ता शॉपिंग बैग्स पे आपने बड़ी इस बारे में कन्वर्सिंग की है, हर फोरम पे आप बात करते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर प्लास्टिक बैग्स की प्रोडक्शन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाती है तो क्या अंदाजा है आपका, कितनी कंपनीज इससे मुतासिर होंगी, कितने लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे या उस पर मजबूर हो जाएंगे, और क्या इसके साथ साथ मुतबादिल हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, मैं चूंकि मेरा कराची शहर से ताल्लुक है जी। और ऑल्दो कि जो है पंजाब हमसे भी बहुत बड़ी मार्केट है, और फिर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तान में हर सूबे में आपको मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट है और इसकी बहुत मास प्रोडक्शन होती है। तो मकसद बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ कराची शहर में जो है वो छोटी बड़ी मिला के आप ये समझें कि 400 के करीब जो है वो इंडस्ट्री है। ओके। और मेरे इस ख्याल से जो है वो अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ तो कम व बेश जो है वो चंद 1 लाख आदमी जो है वो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अच्छा, खाली वर्कर्स का मसला नहीं है जी। हमारे यहाँ, वर्कर्स हैं, फिर हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री एम्प्लॉयज हैं वो हैं, फिर हमारे यहाँ होलसेल मार्केट्स हैं जो कि ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आगे बेचती हैं, फिर जो है वो हमारे यहाँ मिडलमैन है जो कि इंडस्ट्री को और दुकानदार के बीच में एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। बिल्कुल। बहुत ह्यूज मैसिव लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो कि इस पाबंदी, अच्छा ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताते चलूं कि पंजाब में और कैपिटल के अंदर ऑलरेडी इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, उन्होंने वहां पे इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। वो तो मेरा ख्याल है कि जो कि पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा ईज ऑन हुआ है, वरना जो है वो गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से जो है उसको कम्प्लीटली बैन कर दिया, बल्कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वहाँ पे वो क्लियर है कि जी पंजाब में और कैपिटल के अंदर जो है वो प्लास्टिक बैग्स का यूजेज अब नहीं होगा। अच्छा, फिर अच्छा ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं ना, चलें ठीक है जी, प्लास्टिक बैग्स का यूजेज नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव्स पे आ जाते हैं। अब ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे जो है वो जिन बैग्स की यूजेज की बात कर रहे हैं, देखें अगेन इट कम्स टू एजुकेशन, आप लोगों को एजुकेट कैसे करते हैं। अब बात यह है कि आपने अगर लोगों को इसी बात पे मामूर करना है कि आप घरों से जो है वो अपने बैग्स लेकर आए, सामान लें और जाएं। पाकिस्तान जैसे शहर, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ 70% आबादी जो है वो मोटरसाइकिल पे घूमती है, गाड़ी वाले 30% लोग हैं ना, बिल्कुल, वो 70% जो है वो ना घरों से बैग लेकर आ सकते हैं रोज रोज और ना लेकर जा सकते हैं। फिर वो बैग जाहिर सी बात है कि जब वेंडर देगा तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, ये तो एफओसी देता है वो, क्योंकि उसको 4-5 रुपए का कॉस्ट करता है तो वो अपने नफे में दे देता है। लेकिन जो चीज उसको 50 रुपए की कॉस्ट करती है वो कभी भी उसको एफओसी नहीं देगा। बिल्कुल। फिर हमारे यहाँ इकोनॉमिकली हम बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है। हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस आपको पता है 17-17,500 रुपए है। ऐसे लोग, ऐसी कौम, मकसद आप ये समझते हैं कि उसको मजीद बर्डनाइज करना इस तरीके का एक्सपेंडिचर और उसके ऊपर डाल के, तो एक बड़ी तकलीफ दे बात है। बात ये है कि अच्छा, फिर चूंकि एजुकेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो पीपी नॉन वूवन है, चाहे वो पीपी वूवन लेमिनेटेड है, सब प्लास्टिक है। जब वो वेस्ट डंप्स में जाना शुरू होगा तो वो इससे बड़ा मेनास क्रिएट करेगा। सही है। अच्छा, ये तो इंडस्ट्री के हवाले से बात हो गई, जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, उसके हवाले से बात हो गई। एक नई चीज़ वो भी सामने आई है, डिसॉल्वेबल प्लास्टिक्स। वो क्या है? क्या ये किस्म जो है वो फूड फ्रेंडली है, खाने के काबिल है,
जिसको हम शायद इसमें आप हमारी नॉलेज में इजाफा करें, और इंडस्ट्री में जो हमारी इस वक्त मौजूदा एक्सट्रूजन लाइंस हैं वो इस काबिल हैं कि इस नई किस्म की प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जा सके? ये जो कन्वेंशनल एचडीपी और एलडीपी शॉपिंग बैग्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होगा, या फिर ये कोई बहुत ही एक्सपेंसिव या महंगा मामला रहेगा? कंपोस्टेबल प्लास्टिक्स जो है उसमें वो चूंकि उसका बेस जो है वो फ्रूट एक्सट्रैक्ट से होता है या वेजिटेबल एक्सट्रैक्ट से है, खाने के काबिल तो खैर नहीं होती वो चीज़, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद कुछ मटेरियल इंपोर्ट किया था। अच्छा, एक तो मसला ये है कि जिस स्केल पे प्लास्टिक इंपोर्ट होता है इस मटेरियल की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड नहीं है कहीं। ओके। ये बड़ी, चूंकि इसका थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है और ये लाजमी सी बात है कि उससे इसके पीछे जो कंटेंट है वो जिस तरीके से आता है तो ये बड़ी कम तादाद में बनाया जा रहा है। ओके। तो वो जाहिर सी बात है उस डिमांड को जो है वो मीट करने के लिए इनफ नहीं है। दूसरा मसला ये कि आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी हाईली एक्सपेंसिव है। ओके। अगेन बात वही आ जाती है कि नॉन वोवन बैग तो आप चलें 50 रुपए का खरीद रहे हैं, वो आप घर ले जाके सुकून से रखें, उसको लपेट के और फिर वापस ले आए तो आपके काम आएगा। ये भी आपको 50 रुपए का पड़ेगा जो कि एक नॉर्मल शॉपिंग बैग की शक्ल का नजर आता है, लेकिन ये इट्स अ सिंगल यूज थिंग, आप इसको रीयूज नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि हमारी एक्सट्रूजन लाइन से बन जाते हैं, लेकिन अगेन वेरी सॉरी टू से वो हमारे यहाँ देयर आर वेज, जिस तरीके से मैंने आपसे बोला कैल्शियम कार्बोनेट 70-30% वाला मामला है, तो इसमें भी प्लास्टिक कंटेंट कहीं ना कहीं है। ओके। तो ये बैक फॉर्म करता है, वरना ये बैक फॉर्म नहीं करता। सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अभी वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही थी। सस्टेनेबिलिटी और प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग दुनिया भर में एक बड़ा मौजू है, और आपकी नज़र में क्या हमारे मुल्क में जो प्रॉपर कलेक्शन सिस्टम है और रिसाइकलिंग का अमल है ये किस तरह से पूरा किया जा सकता है? क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक की मैं बात करूँगा, हम तो अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड में ये देखा जाता है कि जी प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मखसूस बिन्स दिए जाते हैं, यानी जो गार्बेज बिन्स होते हैं जिसमें आपने कंपोस्टेबल अलग डालना है, आपने रिसाइकलिंग का अलग डालना है, और जो वेस्ट या लैंडफिल में जाएगा वो आपने एक अलग बैग में या बिन में डालना है। घरों में हर जगह ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। पाकिस्तान में ये क्या मुमकिन है आपकी नज़र में? देखें, अगर पाकिस्तान में इसकी आधी अवेयरनेस भी होती ना तो आज ये प्लास्टिक जो है ना ये इतना बड़ा मेनास नहीं होता यहाँ। सही। उसकी वजह ये है कि हमारा देखें प्लास्टिक में एक दुनिया में आपको एक बहुत आसानी से अगर आप गूगल करेंगे तो आपको डेटा मिल जाएगा कि पर कैपिटा यूज प्लास्टिक का जो है वो दुनिया के ममालिक में कौन कौन से जितने ममालिक हैं उनका पर कैपिटल प्लास्टिक यूज पर डे क्या है। उससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान अभी बहुत पीछे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में प्लास्टिक का इतना बड़ा आज भी यूज नहीं। सही। लेकिन चूंकि पाकिस्तान एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है तो फिगर्स यहाँ जाकर बड़े हो जाते हैं। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ देखें, हमारे यहाँ आप बिन्स की बात करें, हमारे यहाँ तो गार्बेज बैग का ही कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। सही। हमारे यहाँ जो शॉपिंग बैग हम अपनी ग्रोसरी से लेकर आते हैं वही शॉपिंग बैग जो है वो एज बिन लाइनर हम यूज करते हैं, उसी को कचरे के तौर पे इस्तेमाल, उसी में कचरा डाल दिया की थैली के तौर पे इस्तेमाल। जी। अच्छा, इसमें मैं आपको देखिए, मैंने एक बहुत अरसे कैंपेन की, मैंने गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस की कि जो है वो इसकी थिकनेस बढ़ा दी जाए और इसको एक सर्टेन साइज पे लॉक कर दिया जाए, उससे छोटा साइज इस्तेमाल ना किया जाए। वो बैग्स जो है ना वो आपको फिर सड़कों की क्या नाम है गटर लाइंस की जीनत बनते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक। उसकी वजह ये है कि अगर आज भी आप पाकिस्तान में वेस्ट डंप में नजरें दौड़ाएंगे तो ये जितने बड़े मार्ट्स हैं या जितनी ये बड़े फैशन हाउसेस हैं जो ये बैग्स प्लास्टिक के यूज करते हैं, ये बैग्स आपको कभी भी वेस्ट डंप्स में नजर नहीं आएंगे।
उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये बैग्स जो हैं वो आपने भले इसको बिन लाइनर के तौर पे यूज किया, उसको ये स्कैवेंजर्स काटते हैं, कचरा ड्रॉप करते हैं और ये बैग्स ले जाते हैं क्योंकि ये रिसाइकल होते हैं, क्योंकि इनकी एक सर्टेन थिकनेस होती है। ये 30 माइक्रोन अबव होते हैं, 30 से लेकर ये 100 एंड 140 माइक्रोन एंड प्लस होते हैं। ये उनके लिए वैल्यू फॉर मनी होते हैं, वो ले जाते हैं। जिस तरीके से आपने पिछले कुछ अरसों में देखा कि हमारे यहाँ जो है वो पेट बॉटल्स जो थी, पेट बॉटल्स जब तक रिसाइकल नहीं होती थी तो एक बड़ा बैलेंस था, लेकिन जब पेट बॉटल्स की रिसाइकलिंग का अमल शुरू हुआ, पेट बॉटल हमारे यहाँ यूज होती है ये तकिए और गद्दों के अंदर जो फाइबर भरा जाता है ना, तो इसके वो बना के और वो इस्तेमाल होता है। आज आपको पेट बॉटल नजर ही नहीं आती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको वेस्ट डंप के अंदर पेट बॉटल क्यों, टोटली रिसाइकल हो रही है। एग्जैक्टली। आप जब तक प्लास्टिक बैग्स को या शॉपिंग बैग्स को जो है वो वैल्यू फॉर मनी नहीं बनाएंगे, तब तक उसका मसला हल नहीं होगा। और उसको वैल्यू फॉर मनी बनाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि जो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है उसको आप बंद कर दें। मैं अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है, मैं उनके साथ बहुत अरसे बैठा हूँ और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं भाई हमारी रोजी रोटी ये है, जब हमें आगे दुकानदार बोलता है कि ये चीज बना के लाओ तो मैं खरीदूंगा, वरना नहीं खरीदूंगा, तो वो मजबूरन वो चीज बनाते। जब आगे दुकानदार को ये पता होगा कि मैं ये चीज अपने रैक पे रख के बेच नहीं सकता, तो वो लाजमी सी बात है उसको फोर्स करेगा नहीं बनाने के लिए। और जब वो बनाएगा नहीं तो हम इस मेहनत से बाहर आ सकते हैं, इस सिचुएशन से हम निकल सकते हैं। हमें ना इंडस्ट्री बंद करने की जरूरत पड़ेगी, ना हमें जो है वो लोगों को इस मुश्किल दौर में इस महंगे सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा, ना जो है वो हमें मकसद, हम इन तमाम चीज़ों से जो है वो हम बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमारा बहुत एक छोटा सा शिफ्ट, एक अवेयरनेस, एक छोटे छोटे से जो है वो अमल करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम पूरी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचा सकते हैं। अब तो आप ये देखें ना कि मैं अल्लाह के भी अपने जो है वो खेल होते हैं। आप ये पेंडेमिक आया तो दुनिया जो है वो, दुनिया ने एक शोर मचाया हुआ था जी कि रीयूजेबल प्लास्टिक्स पे जाएं, रीयूजेबल बैग्स पे जाएं। आज दुनिया वापस अपने जगह पे स्क्वायर वन पे आके खड़ी है। दुनिया कहती है भाई रीयूजेबल अब कोई भी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि एवरी रीयूजेबल एलिमेंट और एवरी रीयूजेबल प्रोडक्ट कैन कंटेन वायरस। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये अब एक नया आप जो मसला। है वो अब दुनिया वापस जो है वो स्क्वायर वन पे आके खड़ी हो गई। वो कहते हैं जी अभी तो फिलहाल तो जो है वो प्लास्टिक कैसा भी है, आप सिंगल यूज प्लास्टिक को वापस जो है वो क्या नाम है लेकर आए। बात ये है कि जान आप इससे छुड़ा नहीं सकते, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे जान छुड़ाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी वैल्यूएबल चीज है। और बस सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपका तरीक़ाकार तब्दील होने की जरूरत है, या आपको जो है ना लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। जब आपने वो बैग इंट्रोड्यूस करके भी लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है, जो करंट सिचुएशन है जिसमें आपका आज स्टेक कुछ नहीं लग रहा, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं करना, तो आप इस सिचुएशन में लोगों में अवेयरनेस पैदा करें ना, ताकि जो लोगों के पास जो अलाउंसेस हैं, जो लोगों के पास अवेलेबिलिटीज हैं, उसी के साथ वो कुछ कर सकें। जहाँ अवेयरनेस की आपने बात की तो आपको भी मालूम है, यू आर आल्सो टेकिंग पार्ट इन इट, नो प्लास्टिक्स अपनी सी कोशिश कर रहा है इस सारे अमल में कि अवाम में जो प्लास्टिक्स के बारे में गलत बातें या अभाम या वहम मौजूद हैं उनको दूर किया जा सके किसी तरह से, और फिर जो पॉलीमर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो हम पहुंचा सकें अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए। आप क्या समझते हैं मज़ीद इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? आपने गवर्नमेंट के लेवल पे बात की कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई जाएं, हम किस तरह से इस सारे अमल में वी कैन आल्सो टेक पार्ट और इस चीज़ को आवाम तक पहुंचाएं कि भाई डोंट से नो टू प्लास्टिक्स। ये वही पुराना एक और स्लोगन था जो मशहूर हुआ था, डोंट से नो टू प्लास्टिक्स, नो प्लास्टिक्स, एंड दिस इज आवर प्लेटफॉर्म, नो प्लास्टिक। सबसे पहले तो खैर मैं आपको जो है वो खराज तहसीन पेश करूंगा कि आप इतना शानदार काम कर रहे हैं। ये थैंक यू। मैंने जब ये नो प्लास्टिक्स का जब ये मामला शुरू हुआ और जब इमरान भाई ने
जब इस कैंपेन को शुरू किया और हमने जो है कुछ वीडियोस देखी और आप लोगों ने जो एक म्यूचुअल एक एफर्ट की, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने बल्कि एक दिन जो है ना वो खुद इमरान भाई से कहा, मैंने कहा यार ये बड़ा शान, मैंने कहा आप लोगों ने ये वो काम किया है जो मैं 2 साल में नहीं कर सका। कोशिश क्योंकि मसला ये है कि ये दौर जो है वो क्या नाम है मीडिया का है, फिर आपका जो है वो सोशल मीडिया जो है वो बड़ा इफेक्टिव एक एलिमेंट है लोगों तक चीज़ों को पहुंचाने के लिए। इसमें मैं समझता ये हूँ कि पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली यूथ इस वक्त ज़्यादा है, तादाद बहुत बड़ी है। तो जो हम ये काम कर सकते हैं ना, देखें हम ग्रास रूट लेवल से जी स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में वहाँ जाकर बच्चों को इस तरीके के जो है ना उनके साथ हम प्रोग्राम्स कंडक्ट करें, उनको समझाएं कि एज गुड सिटीजन आप किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को डील कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आने वाले वक्तों में ना ये आपके लिए परेशानी का मामला बने, ना ये किसी और के लिए परेशानी का मामला बने। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये यूथ यही जाहिर सी बात है कल का सरमाया है, यही बच्चे जो है ना कल बड़े होके जो है ना वो इस मुल्क का मेमार बनेंगे। तो बात ये है कि ये बच्चे जो है ना, मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अगर इन तक ये मैसेज राइट पहुँच जाए जी, तो हमारा जो है वो कल बहुत रोशन हो सकता है इंशाल्लाह। और हम अपनी से कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका अहमद साहब, आज बड़ी ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू रही है आपके साथ। शुक्रिया आपका सर, आपने मौका दिया और जो है वो ये आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सऊद ज़फ़र को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के